Welcome you all. In today's video, we will take chapter 1 of science from class 9th. Chapter name is Matter in Our Surroundings. What is matter? Matter क्या है? Anything that occupies a space and have mass is called matter. यानी कि वो सारी चीज़ें जो स्थान घेरती हों और जिसमें मास यानी कि द्रव्यमान हो वो मैटर होता है। भारत के पुराने फिलोसफर्स के अनुसार मैटर 5 तत्वों से मिलकर बना है। एयर, वाटर, फायर, स्काई और अर्थ यानी कि पंच तत्व। अब मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे फर्स्ट, मैटर बना होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके। सेकंड है, मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में कुछ खाली स्थान वैकेंट स्पेस भी होता है। थर्ड है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं बल्कि कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग जानते हैं कि मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस जनरली। इसके अलावा 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग सॉलिड की विशेषता देखते हैं। सॉलिड का फिक्स मास, वॉल्यूम और शेप होता है। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता है, बहुत हाई डेंसिटी का होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब लिक्विड्स में फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम और मास होता है। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस सॉलिड से ज़्यादा होता है, लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सॉलिड से कम डेंसिटी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड से कम होता है पार्टिकल्स का और सॉलिड से कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब गैस में ना ही तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, डेंसिटी सबसे कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे कमज़ोर होता है और पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव होने के लिए। क्या मैटर अपने स्टेट चेंज करते हैं? तो आंसर है हाँ। फॉर एग्जांपल वाटर हम लोग तीनों स्टेट्स में पाते हैं, सॉलिड के रूप में आइस, लिक्विड के रूप में वाटर और गैस के रूप में वाटर वेपर। सब्लिमेशन क्या होता है? तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हीट करने पे डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाते हैं और ठंडा करने पे डायरेक्ट वेपर से सॉलिड बन जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और आयोडीन। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान बदलने का क्या असर पड़ता है? जब सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के पिघलना शुरू हो जाता है और लिक्विड बन जाता है। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड पिघलता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं और इस मेल्टिंग के प्रोसेस को फ्यूज़न भी बोलते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर चेंज होने पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए और टेम्परेचर रिड्यूस किया जाए तो हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट हम लोग गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कर दे। और इसीलिए
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोला जाता है। लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट वो हिडन हीट होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देता है जब मैटर का स्टेट चेंज हो रहा होता है। इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, मैटर के पार्टिकल्स हम लोग जानते हैं कि हमेशा मूव करते रहते हैं। किसी भी टेम्परेचर में, वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है। लिक्विड्स में जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बाकी के तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है और इसीलिए वो सरफेस वाले पार्टिकल्स अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को इवापोरेशन कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो और ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा और वो वेपर में चेंज हो जाएंगे। ह्यूमिडिटी जो होता है वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, लेकिन एयर की भी अपनी लिमिटेशन होता है कि वो कितना अमाउंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होल्ड कर सकता है। अगर वो अमाउंट पहले ही से हाई है तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। इवापोरेशन से आखिर ठंडा महसूस क्यों होता है? वो इसलिए कि इवापोरेशन के दौरान जो एनर्जी लिक्विड का लॉस्ट हुआ रहता है पार्टिकल्स का, वो पार्टिकल्स अपने सराउंडिंग से गेन करते हैं और इसीलिए आसपास ठंडा महसूस होता है। अब इवापोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या होता है? तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, यानी कि पूरे लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर में चेंज होते हैं, जबकि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, केवल सरफेस के पार्टिकल्स वेपर में चेंज होते हैं। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 के। एटमॉस्फेयर प्रेशर मेज़र करने का एक यूनिट होता है और पास्कल ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का। प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोला जाता है।